जब भारत के रक्षा मंत्री इस समय रूस में हैं, वहां पर बातचीत चल रही है, वहां पर भारत की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय जगत को मैसेज है, जो हथियार के सौदे भारत वहां पर करने वाला है, क्या उसका असर चीन पर पड़ता है? मेरे ख्याल से पहली चीज, ये केवल सौदे जो हो रहे हैं वही कोई एक संदेश नहीं है जी। मेरे ख्याल से इससे एक बहुत बड़ा संदेश है, जो भारत और रूस की मैत्री जो है बहुत ही गहरी है, बहुत ही डीप रूटेड है। और ये वाला मेरे विचार से मैसेज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपने कहा मिग के बारे में और जो सुखोई के बारे में और आपकी जो S-400, मैं उनकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सौदे हैं। और इस मौके पर जब भारत और चीन के बीच में ऐसी मुठभेड़ हुई है और दोनों आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन सा किए हुए हैं, उस समय रूस का यह कहना जो बिल्कुल तत्परता से जो कुछ भारत को चाहिए वो उसको सप्लाई करेगा, मेरे ख्याल से एक ये बहुत अच्छा बड़ा संदेश जाता है पूरी दुनिया के लिए। दूसरा, आपने ये प्रश्न पूछा नहीं मुझसे रोहित, पर मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, हमेशा से रूस ही कहता रहा है जो भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए, परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। चीन ही है जो कि रोड़े अटकाता है। अब चीन के सामने अगर रूस ये कहता है जो हम पूरी तरीके से सहमत हैं और पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं भारत की सदस्यता को, तो मेरे विचार से मैसेज इसका एक और भी है। आखिरी बात जो मैं कहूंगा, छोटी सी बात, आप मुझे समय दीजिएगा, जो आप पहले बात कर रहे थे, देखिए उसको नजरिए की बात है। वहां पर हम अप टू फिंगर 8 पेट्रोलिंग करते थे, तो वहां पर हमारा कोई पोस्ट वगैरह नहीं है, वहां पर हमारा कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं है। जो चीनी लोग हैं वो कहते हैं फिंगर 2 तक हमारे वो उनका LAC आता है जी। मतलब आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि फिंगर 2 से लेकर फिंगर 4 तक भारत है, तो चीन कह सकता है जो भारत चीन की धरती को उसने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो LAC है, हमारी तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो क्षेत्र है वो फिंगर 2 तक जाता है, परंतु भारत 4 फिंगर पर बैठा हुआ है। मतलब हमारी जमीन पर वो बैठा हुआ है, हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिए की बात है। जैसा मैंने कल भी आपके शो में कहा था, देखिए बात ये हुई थी, प्रश्न उठाया गया था, इसका जवाब दे दिया गया है, सबको बात समझ आ गई है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। चीन हमारा दुश्मन है, भारत के अंदर हमको यूनिटी बनाकर सर, ये देश नारा लगाता रहा हिंदी चीनी भाई भाई। ये देश अभी 5 साल के भीतर भी कितनी दफे कह चुका है कि चीन के साथ हमारे संबंध बड़े पुराने हैं, हमारी संस्कृति एक सी है, और आज अचानक चीन से नाराजगी होती है तो हम रूस में अपना दोस्त, अपना भाई, अपना संबंधी तलाशने लगते हैं। क्या रूस दुकानदारी के लिहाज से दुनिया को नहीं देखता? अगर चीन देखता है तो क्या रूस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा जैसा चीन के साथ हो रहा है आज फिर रूस के साथ होने लगे कुछ दिन बाद? देखिए, अपने जो हमें हित हैं वो तो हमको अपने आप सुरक्षित करने पड़ेंगे रोहित। अब रूस भी है, रूस के चीन के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, रूस के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, परंतु हम देखेंगे जो किस किस क्षेत्र में हम रूस के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके साथ सहयोग कर सकते हैं, करते रहेंगे। चीन के साथ भी ऐसा ही है। देखिए, किसी ने मेरे विचार से तो पिछले 6, 8, 10 साल में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अपने यहां से नहीं लगाया है। हमने यही कहा है चीन हमारा स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी है, परंतु क्योंकि हमारा पड़ोसी है जिसके साथ हमारी 3500 किलोमीटर की हमारी सीमा है, तो हमारे उसके साथ एकोमोडेशन भी है, कोऑपरेशन भी है और कंपटीशन भी है। तो हम सतर्क रहेंगे अपने हितों को, चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो, हम डटकर खड़े रहेंगे, उसका अपोज करेंगे। चाहे ये आपका डोकलाम में हो, उसमें आप खड़े रहेंगे। जब चीन वहां से आंखें दिखाता है, पैतरे दिखाता है, तो हमारे 2 MPs हैं, वो ताइवान के प्रेसिडेंट का जब इनॉग्रेशन होता है तो उसमें वर्चुअल तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, चीन को ऐसा नहीं है हिंदी चीनी भाई भाई। मैं आपसे इससे थोड़ा सा वो मुख्तलिफ कहूंगा, जो किसी ने पिछले 10 साल में हिंदी चीनी भाई भाई का ये नारा नहीं लगाया, वो 1950-60 की बात थी। उसके बाद 1962 के हमारे तजुर्बे के बाद इसको एकदम दरकिनार कर दिया गया है। भारत अपने हितों के लिए कैसे उसकी रक्षा की जाए। सर, एक छोटा सा और जो गौरव वल्लभ ने छुआ था, और वो उनका बड़ा आरोप है कि ना तो इस समय रूस साथ में खड़ा है आपके, जो आप अभी बता रहे थे, और ना ही अमेरिका ने कहीं आपको सपोर्ट किया है इस पूरे प्रकरण में। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। देखिए, आप माइक पोम्पियो की, अब देखिए आप हर चीज क्यों चाहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप बोले आपके फेवर में।
माइक पोम्पियो हैं, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बयान दिया है जो हम भारत के साथ खड़े हैं, ये चीन का अग्रेशन है। वहां की एक सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमेट हैं, एलिस वेल्स हैं, उन्होंने कहा है जो ये चीन की विस्तारवादी नीति है। तो मेरे विचार से चाहे वहां से हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, पूरी तरीके से लोग भारत जो देश है भारत के साथ खड़े हैं। चीन इस मामले में और मामलों में, क्योंकि वो बहुत ही अग्रेसिव हो गया है, ठीक। साउथ चाइना सी में अग्रेसिव हुआ है, ईस्ट चाइना सी में, ताइवान के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, सब जगह। और कोरोना वायरस की वजह से चीन एकदम उस तरीके से अलग पड़ गया है, ठीक सर। आइसोलेटेड है। ओके, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।